पहली बात तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मेरा जो अक्सर मिलना जुलना होता है वो थोड़े बड़े बच्चों से होता है। ये मेरा पहला अवसर है जो छोटी क्लास के बच्चों से मैं मुलाकात कर पा रहा हूँ। कॉमर्स ही पढ़ाता हूँ मैं और 11th 12th और कॉलेज की क्लास को पढ़ाता हूँ। ये पहला अनुभव है मेरा और काफ़ी अच्छे लग रहे हो आप लोग, है ना। मुझे मेरी बचपन की याद आ रही है कि मैं भी कुछ इसी तरह से बैठा रहता था। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, उसके बाद मैं आपका परिचय नहीं लूँगा, है ना, नहीं तो कहानी इसी में ख़त्म हो जाएगी, है ना। मेरा नाम बेटा प्रोफेसर छत्रपाल कटारिया है और मैंने एक मात्र छोटी सी डिग्री की हुई है जिसको बोलते हैं M.Com। बोले सर ये कब होती है? देखो अभी आप कोई बच्चा 5th पास करके 6 में आया है, फिर 8th आया है, फिर 10th आया है, फिर 12th जाएगा, फिर कॉलेज करेगा। कॉलेज को बोलते हैं बैचलर डिग्री। कॉलेज जब पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जब कॉलेज की बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद होती है बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, जिसको पीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीजी। तो ऐसे करके पीजी मैंने किया। पीजी करने के बाद में मुझे लगा ना यार थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो फिर एक नेट होता है, ये बांधने वाला नहीं है, हाँ, एक नेट होता है, एक सेट होता है, एक पीएचडी होता है। ये 3 डिग्री में से एक डिग्री होना चाहिए तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो। कौन कौन सी होती है? नेट, सेट या पीएचडी, है ना। तो पीएचडी तो मैं कर रहा था, थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू रहा तो मैं पीएचडी नहीं कर पाया, बट मैंने नेट क्लियर किया। बोले सर ये क्या होता है? बहुत अच्छी चीज़ होती है। यदि आप पीजी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? फर्स्ट डिवीज़न से, और नेट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है कि किसी टॉपिक पर आप रिसर्च करो। क्या करो? रिसर्च। और पता है आपको उस रिसर्च के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। आप कल्पना नहीं करोगे उस स्कॉलरशिप का अमाउंट उतना होता है। पता करना है कितना होता है? पिछली बार जो अमाउंट दे रही थी गवर्नमेंट वो 30,000 पर मंथ। कितनी? 30,000। अरे ये रिसर्च करने के लिए और पढ़ने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, और ये कितने साल तक देती है? 3 साल तक। मतलब 1 साल का 32 3,60,000। 1 साल का कितना? तो 3 साल का कितना हुआ? 10 लाख करीबन। कितना हुआ? 10 लाख। तो 10 लाख सरकार आपको पढ़ने को और पैसा देती है कि आप और पढ़ो, रिसर्च करो और एक थीसिस क्या कर दो, आप कंप्लीट कर दो। तो वो जो नेट का एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर किया। ठीक, अभी मैं वर्तमान में आपके स्कूल में और एक और स्कूल है वहाँ पर, और एक अलेक्सिया कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है वहाँ पढ़ाता हूँ, बराबर। अब मैं भी आपकी जगह बैठा था, मैं वहाँ तक पहुँच कैसे गया, आज उसी के बारे में मुझे आपको बताने का अवसर मिला है ना। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हम उस लायक हैं या नहीं हैं। सर जो चीज़ें बताने जा रहे हैं हम उसके लायक हैं या नहीं हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बोले सर कैसे चेक करोगे आप? देखो मैं बताता हूँ कैसे चेक करूँगा। अब बैठे तो तुम सब मिक्सचर जैसे हो कि हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 6th क्लास है, ये 7th क्लास है, ये 11th है, ये 9th है ना। तो आप सब कंबाइंड बैठे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंबाइंड वाला फार्मूला चेक कर लेता हूँ। आप लोगों ने कभी बारिश देखी है? और रोज ही देखते हैं सर, है ना। ऐसे टाइम गिरती है जिस टाइम हमें स्कूल जाना रहता है या स्कूल से घर जाना रहता है। जब हम फ्री रहते हैं गिरती ही नहीं है ना, भीग जाते हैं बारिश में, भीगते हैं ना। आज एक काम करते हैं, बारिश भी होगी, बारिश होगी और गारंटी है कि किसी का भी मेकअप नहीं, मतलब वो ड्रेस गीली नहीं होगी, है ना। तो फील करना चाहते हो बारिश कैसी होती है, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं जैसी एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, आपको भी वैसी एक्टिविटी करना है,
बराबर, रेडी हो? हर बच्चे को मज़ा आएगा और अंदर से एक एनर्जी आएगी, एक खुशी आएगी, ठीक है ना? तो रेडी हो सब? पक्का? पहली बात तो भूल जाओ कि आज कोई पढ़ाएगा तुमको, है ना? मैंने बोल दिया मैडम से कि आज बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करने दो, तो आज कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना? चिंता मत करो, ठीक है? बट कल से आज का भी बदला लिया जाएगा, है ना? तो चलो आज तो जी लेते हैं, कल का कल से देखेंगे अपन। तो एक काम करते हैं, सर की थोड़ी हेल्प लगेगी मेरे को, तो सर आपको माइक पकड़ना पड़ेगा। खड़ा हो जाओ। नहीं, बैठे रहिए। आपको करना ये है कि ये हाथ है क्या आपके पास? किस किस के पास से चेक करो जरा। ये लेफ्ट वाला है ना? देखो, हल्ला नहीं करना। सबसे पहले यदि कुछ सीखना है तो आपस में डिस्कशन नहीं, बोलने का अधिकार केवल सर को है, आपको नहीं है। अब मैं जैसे जैसा करूँगा ना वैसे करना है, आवाज़ बिल्कुल नहीं करना है, बराबर? ये हाथ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये एक उंगली है, ठीक है? इस हाथ पर इस उंगली को, एक उंगली को इस तरह से मारना है, बातें नहीं। अब 2 उंगली कर लो, अब 3 उंगलियां करो, अब 4 उंगलियां करो, अब 5 उंगलियां करो, अब हाथ ऊपर करो। लगा था बारिश आई थी? मज़ा आया? चलो, तो ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हमें अंदर से खुशी देता है। अच्छा, किसी का क्या बोलते हैं, कपड़े गीले तो नहीं हुए? वो क्या है, मेरी वाइफ थोड़ा सा क्या है, वो पार्लर का काम करती है, वो घर आती है ना तो चालू हो जाती है ऐसा 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 ऐसा, वो गलती से मेरे मुंह से निकल ही जाता है मेकअप, है ना? तो उसके लिए क्षमा नहीं चाहूँगा मैं, है ना? तो चलिए, ये तो हो गई बेटा हमारी एनर्जी की बात। आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, उस संस्कार की बात करूंगा जो हमारे घर से शुरू होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, जन्मदिन की परिभाषा क्या होती है? जन्मदिन की परिभाषा क्या होती है? एनीवन? देखो, सब बोल सकते हैं, डरो मत, मैडम कुछ नहीं बोलेगी, है ना? हाँ, जन्मदिन की परिभाषा क्या होती है? हाँ, ये गुड़िया बोल रही है, क्या बोल रही है, बोल। जब किसी एक नए बच्चे का जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसको जन्मदिन बोलते हैं, बराबर? ठीक है। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी से ऐसे ही प्रोग्राम में गए थे, तो एक बच्चे के मन में प्रश्न आया था। उस बच्चे ने खड़े होके उनसे पूछ लिया। अब अब्दुल कलाम आज़ाद को आप जानते हो कि मतलब वो कैसी शख्सियत है ना? बहुत ही सुपीरियर शख्सियत है वो, अब तो थे हो गए, है ना? तो बट वो उन्होंने जो आंसर दिया ना, शायद आपके आंसर सुनने के बाद वो जहाँ भी हैं उन तक आपकी तालियां पहुँचेंगी और शायद उनका दिया हुआ आंसर आपके दिल को कहीं ना कहीं छू जाएगा। पता है उस बच्चे के क्वेश्चन पर उन्होंने आंसर क्या दिया? कि एक माँ के जीवन में, एक माँ के जीवन में वो दिन जिस दिन बच्चा रोता है, जिस दिन बच्चा रोता है और माँ हंसती है, वास्तव में वही दिन जन्मदिन होता है। आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आया, है ना? मतलब जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चे का जब जन्म होता है ना तो बच्चा रोता है, क्या हंसता है? रोता है। बट उसके रोने पर माँ हंसती है कि ये रो रहा है, मतलब ये जीवित है, और यदि वो नहीं रोता है इसका मतलब वो जीवित नहीं है। बाकी जीवन में ऐसा कोई दिन बताओ बच्चों कि आप रो रहे हों और आपके मम्मी पापा हंस रहे हों, कोई ऐसा दिन बताओ, है ना?
तो सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन आपका जन्म होता है, बराबर ना। तो जन्म होता है तो हमें जन्म हमारे माता पिता देते हैं, और हम उनको क्या देते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम उनको देते हैं जिद, हम उनको देते हैं आशाओं को तोड़ना, हम उनको देते हैं दुख, हम उनको जितनी भी खराब वाली चीज़ें हैं ना वो देते आए हैं। रोज खाना खाते हो? खाते हो ना? अच्छा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। जब इंसान भूखा रहता है ना, तो उसके पेट में क्या दौड़ते हैं? और जब चूहा भूखा रहता है तो उसके पेट में कौन दौड़ता है? इंसान? नहीं, चलो एक तो मजाक वाली बात हो गई। तो मैं बात कर रहा था कि अपने पेरेंट्स आपको खाना बना कर देते हैं, बराबर। अब जितने बच्चे बैठे हो उनमें से बताओ कौन सा बच्चा अपनी मम्मी को टिफ़िन देने पर थैंक यू बोलता है? सच बोलना, नहीं तो ऊपर वाला दिख रहा है। कोई भी नहीं है? तो चलो आज से हम एक नई परंपरा शुरू करते हैं कि मम्मी जब भी अपने को टिफ़िन दे, शाम को खाना दे, तो मम्मी को केवल एक ही बात बोलना है मुस्कुराते हुए, मम्मी थैंक यू। बस इतना सा शब्द बोलना है। क्या बोलना है? मम्मी थैंक यू कि आपने हमें खाना या भोजन दिया, बराबर। बोले सर इससे क्या होगा? इससे आपका वो जो कर्ज है ना जन्म का, वो थोड़ा थोड़ा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, है ना। दूसरी बात, ये तो संस्कारों की बात। आजकल के संस्कार बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? एक बच्चा मेरिट में आया, काय में आया? और मेरिट में आया मतलब सबसे ज़्यादा नंबर आए। तो क्लास में खड़े हैं, बात चल रही है तो एक बच्चे ने पूछा, भैया आप पढ़ने के लिए कैसे टाइम निकाल लेते थे? शब्दों को सुनना जरा बड़े ध्यान से। पढ़ने के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो? तो उसने कितना सुंदर आंसर दिया, मैं आपको बताता हूँ। उसने सारे बच्चों से ये बोला, मैं पढ़ने के लिए टाइम कभी नहीं निकालता हूँ, मैं पढ़ने के लिए टाइम कभी नहीं निकालता हूँ, मैं मोबाइल चलाने के लिए टाइम निकालता हूँ बस। मतलब सीधा सा है कि उसका जो पूरा टाइम है ना, वो ऑलरेडी डिवोटेड है। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। वो मोबाइल चलाने या खेलने के लिए उसमें से क्या निकालता है? टाइम निकालता है। और हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई के लिए टाइम ढूंढते हैं। मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही मिलेगा बेटा। तुम टाइम निकाल रहे हो पढ़ने के लिए तो मिल भी कुछ नहीं रहा है, बराबर। गलत बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो टाइम नहीं निकालना। टाइम किसके लिए निकाला जाता है? दूसरे कामों के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकाला जाता है, बराबर। तो आज के बाद अपने को पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि सारा टाइम किसके लिए रिजर्व है? पढ़ने के लिए है, बराबर। हमें टाइम किसके लिए निकालना पड़ता है बेटा? दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। अच्छा, वास्तव में पढ़ाई बोलती किसको है? बोले सर वो मैथ्स वाले टीचर आ जाते हैं और वो जो चालू होते हैं 2 + 2 5, ने 5 बोल दिया क्या मैं? अच्छा 4, हाँ बोलिए। तो मैं चेक करते रहता हूँ जाग रहे हो या सो रहे हो। तो वो पढ़ा देते हैं, फिर हम उनको लिखना क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं। इसी को तो पढ़ाई बोलते हैं, है ना। तो इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। पढ़ाई की सही परिभाषा क्या है मालूम? जब हमारी मम्मी मेरे पास आके बोले कि बेटा बस कितना बढ़ेगी, उसको पढ़ाई बोलते हैं। और ये शब्द सुने, बताओ किसको कितने साल हो गए? नहीं सुने ना? इसका मतलब आपने पढ़ाई करी ही नहीं।
जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले बेटा बस 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 सो जा, कल पढ़ लेना, बोले सर ये वाली सेंटेंस थोड़ा ना बोलते हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स उल्टा बोलते हैं, कितना मोबाइल चलाती है, पढ़ भी लिया कर कभी, ऐसे बोलते हैं। तो गलती बेटा हमारी है, उनकी। तो पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई की सही परिभाषा क्या है मैंने बताई आपको। मम्मी जिस दिन बोल दे बेटा बस कर, है ना, जैसे मोबाइल के लिए बोल देती ना बेटा बस कर, है ना। अच्छा आप लोग बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हो, सुबह स्कूल आने में दिक्कत होती है? हाँ होती है, कुछ बच्चों को होती है, मेरे जैसे जो बच्चे उनको होती है बराबर। बट जिस दिन पिकनिक जाना हो, हे भगवान, नींद ही नहीं आती अपने को। बच्चे वही हैं, बट पिकनिक जाना है तो रात को ही बिल्कुल रेडी, सारा बस्ता ना बैग ना ये सब बाटल अटल सब रेडी। मम्मी मेरे को उठा देना जल्दी, है ना, स्कूल के लिए। मम्मी सिर दुख रहा है, हाथ कहाँ पर है, और दुख क्या रहा है, सिर दुख रहा है। मम्मी समझ जाती है इसका कौन सा वाला सिर दुख रहा है। मम्मी सीधे चुपचाप चले ही जा, नहीं तो दिन भर मेरे प्रवचन चालू रहेंगे, और साथ में जब कथा का अध्याय खत्म होता है तो प्रसाद भी बढ़ता है ना। तो मम्मी प्रसाद भी बांट ही देती है फिर कभी कभी, है ना, ज़्यादा जिद करते हो तो। अच्छा बड़ी विडंबना है कि वो जो भी दुख रहा हो, चाहे सिर दुख रहा हो चाहे पेट दुख रहा हो, अच्छा उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, वो बिना डॉक्टर के यहाँ आते से ठीक हो जाता है। यहाँ जैसे पहुँचे सब ठीक। तो ये अच्छा है ना, पैसे बचे अपने। चलिए एक छोटी सी पढ़ने के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, बड़ी अच्छी कहानी है और सोशल मीडिया पर आपने देखी भी होगी। हाँ वैसे आप लोग देखते रहते हो। वैसे एक बार क्या हुआ कि देखो मेरा तो क्या है सिद्धांत है, मैं बच्चों से खूब सीखता हूँ। मैं जब क्लास में पढ़ाने जाता हूँ ना तो मैं बच्चों से बोलता हूँ बच्चों चुपचाप बैठना है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, चुपचाप बैठना है। तो पहले वो नियम मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। सर कैसे करते हो आप? मैंने बच्चों को क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूँ तो चुपचाप बैठना है, ये बोलता हूँ। और मेरे पढ़ाते समय यदि कोई बच्चा बात करता है तो मेरे में भी एटिकेट्स होना चाहिए ना। क्या एटिकेट्स होना चाहिए कि यदि वो बात कर रहा है, कौन, बच्चा, तो मेरे को पढ़ाना बंद करना चाहिए। तो मेरी क्लास में जैसे कोई बात करता है तो मैं चुपचाप खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको लगता ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो बिल्कुल चुपचाप। अच्छा एक बार चुप होने के बाद जिंदगी में दोबारा नहीं बोलता वो कभी। जैसे अभी बहुत देर से ये भाई साहब लगे हुए थे तो मैं बिल्कुल चुप हो गया, तो वो समझ गया बाबा अपनी बारी है। अब पूरे समय देखना वो कुछ नहीं बोलेगा, पक्की बात है ना। और यदि वो बोल दे तो मेरी गारंटी है मैं उसको यहाँ बुला लूँगा यदि वो बोलेगा तो, है ना। तो उसको जितना बोलना होगा मैं आपसे बात करवाऊँगा। हाँ चलो ये तो मजाक वाली बात हो गई। पढ़ना कैसे चाहिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक 60 वर्ष की महिला, नहीं पढ़ाई नहीं कर रही वो, टेंशन मत करो तुम। हाँ बोले 60 साल तक पढ़ रही, पास ही नहीं हुई क्या? नहीं नहीं पास हो गई वो। 60 साल की बुजुर्ग महिला ठाकुर जी की आराधना कर रही है। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें कुछ भी काम हो मेरी बात पे ध्यान देना। हो सकता है ठाकुर जी सुन रहे हैं और भगवान कभी भी सुनते रहता है। मम्मी बोलती ना दरवाज़ा चालू रख,
कचरा साफ कर, लक्ष्मी जी गुजर रही हैं, गंदा देखा तो आएगी नहीं, फिर तेरी फीस कहाँ से भरूंगी। तो कभी भी ब्रह्मांड पे निकल जाते हैं, और आज तो 1 तारीख है ना। तो सरस्वती जी निकली हैं अभी, और तुम नहीं सुनोगे तो मैं नहीं जानता भाई, है ना। चलो कहानी बड़े ध्यान से सुनना, और जीवन में डिसाइड करना कि आप क्या करते हो और करना क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, कहानी के बाद मैं पूछूंगा कुछ, है ना। तो चलिए, एक बुजुर्ग महिला, उम्र 60 वर्ष, ठाकुर जी की आराधना कर रही है। सुबह पूजा करना, ठाकुर जी की आराधना करना, उनकी सेवा करना, और ये उनका बिल्कुल डेली का रूटीन है। शाम को भी दिया बाती करना, उनकी आराधना करना, उनका भोजन प्रसाद जो होता है वो बनाना। एक दिन घर में सफाई चल रही थी। सफाई चलते चलते जो हुआ, वो ठाकुर जी को एक कपड़ा लग गया। ठाकुर जी मतलब कृष्ण भगवान, है ना। हाँ, ये लड़कों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं इनकी बता ही दूँ। हाँ, वैसे एक भाई साहब बोले पता है ना। तो ठाकुर जी को एक कपड़ा, सफाई करते समय अपन करते हैं ना, तो ठाकुर जी को एक कपड़ा लग गया, और ठाकुर जी जैसे नीचे गिरे, वो माता जी आई और अपने जो प्रवचन होते हैं ना उसमें चालू हो गए। प्रवचन मतलब समझ जाना, है ना। हाँ, मम्मी जब बोलती है तो फिर किस तरह से बोलती है उसको बोलते हैं प्रवचन, है ना। हाँ, मैं टीचर हूँ, मैं बोल नहीं सकता, है ना। हाँ, तो माता जी क्या हो गई, चालू हो गई, मेरे ठाकुर जी को गिरा दिया, तेरा ऐसा हो तेरा वैसा, मेरे ठाकुर जी को लग गई, मेरे ठाकुर जी का जो है इनको चोट आ गई, चलो डॉक्टर के पास इनको लेके चलो। अब उनका बेटा और बहू बोल रही, हाँ रख दीजिए, सिटी आ गई बोले, ऐसी बोलते हैं। वो तो जिद पे अड़ गई, नहीं मेरे ठाकुर जी को लग गई, अस्पताल लेके चलो। बहुत जिद करने लग गई। तो अब उनने सोचा एक काम करो, मानेगी तो है नहीं, है ना। तो उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को क्या किया बेटा, दिखाया। अच्छा, डॉक्टर के पास भी ले गए तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, तो उनके लड़के ने बोला भाई साहब चेक कर दो, नहीं तो मम्मी मेरे को चेक कर देगी। अब वो जो दृश्य था वो बहुत ही मतलब हृदय विदारक था। डॉक्टर साहब ने क्या करा, अपना वो जो होता है ना चिमटा, उसको कुछ बोलते हैं शायद, हाँ मेरे को बोलना नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब ने अपना चिमटा कान में लगाया, ठीक है, और चिमटा जो है उसका वो जो ढक्कन होता है वो ठाकुर जी के हृदय पे लगाया। कहाँ लगाया? और वो डॉक्टर ने जैसे हृदय पे लगाया, डॉक्टर सब डर गए। पता है क्या हुआ? वो जो मूर्ति थी ना ठाकुर जी की, उसमें बकायदा दिल धड़क रहा था। क्या हो रहा था? दिल धड़क रहा था। वो डॉक्टर ने ठाकुर जी को तो विराजित किया, वो जो माता जी थी उनके चरणों में पड़ गए वो, कि माता आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे ठाकुर जी की हृदय की धड़कनें सुनाई दी, मैंने जरूर कोई ना कोई अच्छे कर्म करे होंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना है ना, ये माता जी के साथ ऐसा हुआ। एक दूसरी माता जी भी थी, वो भी रोज सुबह उठना, मंदिर जाना, ठाकुर जी की सेवा करना, झाड़ू पोछा करना, सब करते थे वो। उनको गुस्सा आ गया, बोले ठाकुर जी ने मेरे को कृपा नहीं दी और वो मैया को कृपा दी, मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनको दिल से जो याद कर ले वो उसकी सुन लेते हैं। वो महिला ने जब ठाकुर जी से शिकायत करी तो ठाकुर जी फिर प्रकट हुए, ओरिजिनल नहीं हुए, सपने में ही आते हो, है ना। इतने अच्छे कर्म नहीं है हमारे
कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाएं। ठाकुर जी ने उस महिला से बोला, भाई क्या शिकायत है तुझे? मैं तो कितने साल से सेवा कर रही हूँ और वो तुम मेरे को नहीं सुने, मेरे को नहीं दिखाई दिए, और वो अम्मा है ना 432 में रहने वाली, उसमें तुम उनके घर चले गए। ठाकुर जी ने भी बोला, बात तो सही कर रही। ठाकुर जी ने फिर उसको समझाया। क्या समझाया? सुनना है बड़े ध्यान से। वो जो 60 साल की सर्किट वाली अम्मा थी, हाँ तुम्हारी परिभाषा यही है बेटा। आजकल बच्चों की जो भाषा है वो ऐसी ही हो गई। पता नहीं किसी पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया, बट बोलने का लहजा और तरीका बड़ा विचित्र हो गया आजकल। हाँ, तो बोले वो अम्मा को आपने दर्शन दे दिए और मेरे को नहीं दिए। तो ठाकुर जी ने बोला, देखो दर्शन तो मैं आपको भी देता, बट आपके कर्म में और उनके कर्म में थोड़ा सा अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैं भी तो पूजा करती हूँ आपकी, रोज भोग चढ़ाती हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि कभी कभी तेल का ही मैं हलवा बना देती हूँ, है ना, घी नहीं रहता, तेल का बना दी। अरे बोले तू सूखा भी बनाएगी तो मैं तो वो भी खा लूँगा, है ना। तो फिर मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिए? मेरे को आपकी हृदय की गति क्यों नहीं सुनाई दी? मेरे को सौभाग्य ऐसा क्यों नहीं मिला? तो ठाकुर जी एक ही बात बोलते हैं कि आप मेरी पूजा आराधना जितनी देर करते हो ना, बस उतनी ही देर करते हो, और जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो आप चालू हो जाते हो। बाकी मोड़ी को देखो आपने, है ना, बाकी मोड़ी अपने मोड़ा को ना फलाना ना ढिंका और ऐसा और वैसो, तुरंत क्या हो जाते हो? चालू। और वो अम्मा के हृदय में कभी किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। तो वो अम्मा के मन में जो उनका मन है, उनकी भक्ति जो है वो कैसी है? पवित्र है। और आपकी भक्ति केवल क्या है? दिखावा है। इसलिए मैंने आपको दर्शन नहीं दिए, दर्शन उनको दिए। अब हम लोग कैसे करते हैं? मन पढ़ाई कैसे करते हैं? पढ़ाई कैसे करते हैं? दिखावा। मम्मी इधर देख रही क्या? हाँ देख रही है। हाँ, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था और मम्मी जहाँ इधर उधर हुई, ये बंदर भी जाने क्यों आए, है ना। तो ये क्या है बेटा? जैसा करोगे नहीं, भरोगे नहीं, मिलेगा। कर्म यदि आप वैसा कर रहे हो ठाकुर जी मिलेंगे, और कर्म यदि वैसे नहीं कर रहे हो तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो यदि मैं वास्तव में अच्छे मन से पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, नहीं इधर कर रही बोल रहा था, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो ही मुझे रिजल्ट वैसा मिलेगा, अन्यथा तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये तो है कि ईमानदारी से पढ़ना है। अब आते हैं अपन इस बात पर कि आखिर जीवन में करना क्या है। अच्छा, शादी किसी के यहाँ हुई देखी है क्या किसी ने? सर आप भी कैसी बातें करते हैं? हमारी उम्र तक कोई कुंवारा रह जाएगा? मतलब आपने शादी देखी होगी दूसरों की, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो शादी तो देखी है, तो मेरे को एक बात बताओ, 27 तारीख को किसी की शादी है, कितनी तारीख को? 27। सर हम 26 से भूखे रहना शुरू कर देंगे। अरे मैं भूखे रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, 27 को शादी है तो तैयार। बच्चों हमें जो प्रिपरेशन है ना, वो हर काम की पहले से करना पड़ती है। बोले सर मैं, अच्छा एक छोटे से क्वेश्चन का मेरे को जवाब देना, फिर मैं आपका गोल सेट कर देता हूँ 10 मिनट में। कभी ट्रेन से कहीं जाना हो, कैसे? तो उसका टिकट लेना पड़ता है। बिना टिकट के गए तो कहीं और पहुंच जाओगे, है ना, जिसको ससुराल जेल बोलते, जेल। पर गलती से थोड़े से शब्द माफ कर देना मेरे, है ना। हाँ, तो अब जब अपन टिकट लेने जाते हैं तो उससे बोला मैंने, क्या बोला? भैया एक टिकट दे दो। तो वो पूछेगा ना कहाँ की?
कैंची भी दे दो। क्या बोल दिया हमने? कैंची भी, जब क्यों समझ में कैंची दे दो। ऐसा है कहता है ना, कहाँ जाना है, कैंची भी दे दो, कैंची भी। तो बोले तो हट यहाँ से, बक। कैंची भी कोई टिकट होती क्या? बताना तो पड़ेगा ना कि भोलेनाथ जी के दर्शन करने उज्जैन जाना है, तो फिर मैं तुझे उज्जैन का टिकट दूं तो तू उज्जैन पहुंचेगा। मैं उस पर लिख दूं कहीं भी चले जाना, और कहीं भी तुझे जाना हो तो मैं किराया क्या डिसाइड करूं? बराबर ना? सत्य बोल रहा हूं मैं। तो तुम्हें कुछ फ्यूचर में बनना है। सर मैं तो कुछ भी बन जाऊंगा। अरे तो कहीं का भी कोई टिकट नहीं मिलता है, और तुम ट्रेन में भी नहीं जा पाओगे। क्या जा पाओगे? तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भोपाल जाना है, उज्जैन जाना है, सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है। डिसाइड करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, तभी टिकट मिलेगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जॉब करना है या मुझे नौकरी करनी है। मुझे नौकरी करनी है तो मुझे प्राइवेट नौकरी करनी है या गवर्नमेंट नौकरी करना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। सर वो कैसे डिसाइड करते हैं? बराबर, कैसे डिसाइड करते हैं? अब मान लो मेरे को सोमनाथ जाना है, तो मैं पहले देखता हूँ, हाँ है ना, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको वैसा तराशा नहीं जाता है। देखो मैंने जैसे इधर हाथ डाल, पैसे, हम टीचर तो फोकट ही परेशान हो रहे, गला अपना फाड़ फाड़ के, है ना, समझाते रहते हैं, 2 2 4 होते हैं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं, ऐसे कर दो फिर ऐसे करो, वो समझ जाएगा 4 होते हैं। कल से हम लोग हमारा तरीका बदलेंगे, है ना। तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, तो कैसे करूं सर मैं? तो सबसे पहले आता है पैसा। सोमनाथ लोग बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, एरोप्लेन से भी जाते हैं, और कुछ ऐसे फोकटी लोग हैं जो खुद के प्लेन से भी जाते हैं। बरोबर ना? तो पहले अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों, अच्छा जब जाना होता है तो ऐसा करते हैं, ए चल पैक कर बैग, चल सोमनाथ जाना है। क्या ऐसा करते हैं? पहले घर में सबसे डिस्कशन करते हैं कि देखो सोमनाथ जाना है, आप फ्री हो क्या? पापा आपको छुट्टी मिल जाएगी क्या? ऐसे डिस्कशन होता है ना। तो जब मुझे मेरा करियर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे मेरे बड़ों से डिस्कशन करना पड़ेगा। अब वो बड़ों में कौन आ जाता है? हमारे पहले तो पेरेंट्स आ जाते हैं। चलो हमारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है तो हमारे भैया लोग आ जाते हैं, दीदियाँ आ जाती हैं। चलो ऐसे भैया और दीदी नहीं है जिनको नॉलेज हो, तो फिर आपके पास 2 ब्रह्मास्त्र हमेशा रहते हैं, सबके पास रहते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र हैं आपके टीचर। आप, हाँ वो बोल रहे एक ही है, अभी मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, है ना, शांति रहे। तो आपके जो टीचर होते हैं उनसे आप पूछो कि मैडम मेरे को क्या बनना चाहिए, ताकि मैं उसके लिए अभी से तैयारी करना क्या कर दूं, शुरू कर दूं। हम बातें नहीं करते कभी। अरे बोले सर आपको हमारा दुख रहा क्या बताएं, वो टीचर भी लेती है ना, दे होमवर्क, दे होमवर्क, दे कॉपी, तो हमारे को टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ बात कर लें। और फिर टीचर भी कभी कभी क्या होता है बेटा अपने अपना मूड है ना, कभी कभी किस टीचर का दिमाग भी खराब होता है, तुम्हारा तो रोज ही खराब रहता है ना। तो होता है कभी कभी होता है, टीचर डांट देती है, अरे खराब टीचर है वो, उससे बात करो, डांट देती है, बोले बन गया तू तो कलेक्टर। नहीं ऐसा नहीं, हो जाता है कभी कभी, एक आधी बार होता है, हमेशा नहीं होता है। तो
हमारे टीचर से आप बात करो, अपने टीचर से बात करो, मैडम मुझे ये बनना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ जिनसे आप अपने करियर को बना सकते हो। जो बच्चे 10th पास से हैं, कितने हैं इनमें से? बोले सर ये आपके नालायक बच्चे हैं ना। ये सब बच्चे 10th पास हैं। ये एक एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी बोलते हैं सर, उसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बट थोड़ी सी दुविधा है। बोले सर आप ऐसा मत करा करो, अभी आपने बोला एग्जाम दे सकते हैं, फिर बोल दो दुविधा है। बेटा 18 साल की उम्र होना जरूरी है। हाँ तो भी सही है ना, अपन अभी 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, कितने साल है मेरे पास, 2 साल या 3 साल। यदि मैं आज से तैयारी करना क्या कर दूं तो 3 साल में मेरी क्या हो जाएगी तैयारी। जैसे ही मैं कितने साल की होंगी, 18 की, तुरंत पहुंच जाऊंगा, ले फॉर्म भर, अभी जाऊंगा भगा देगा, फॉर्म भरा, एग्जाम आएगी, एग्जाम दूंगा। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। अब मैं 18-19 साल की हुआ, हाँ तुमको भी, तुम्हारी भी लगवा रहे हैं ना। हाँ ने बोले हुई है ना, इन्हीं की जॉब लगवा रहे हैं, तो मेरी जॉब लग जाएगी। लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी होती है। तो सर मेरा तो 25-30 में कहाँ में नहीं चले, अरे नहीं चलेगा मुझे पता है। फिर कुछ साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो, प्रमोशन के लिए होती है, हर 2 साल 3 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, वो दे दो, पोस्ट भी बढ़ जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। और मैं तो बोलता हूँ एक बार गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाना चाहिए, उसके बाद जॉब छोटी हो या बड़ी हो, आराम से जीवन गुजर जाता है। चलो 10वीं के पहले कोई एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं, बट पढ़ाई तो कर सकते हैं ना। एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, पढ़ाई तो कर सकते हैं ना। ठीक है, एक तो हो गया, क्या बेटा क्या बताया, क्या बताया, सुनाई नहीं आया, सुना गया। वो क्या ऊपर भी बच्चे बैठे हैं, उनको लगना तो चाहिए ना कि यार हमें ऐसा मौका नहीं मिला, लगना चाहिए ना। लोगों का काम ही होता दूसरों को जलाना, है ना, तो अपन को भी मौका मिला, जला ही लेते हैं थोड़ा सा। तो एसएससी होता है, बराबर। एक एसएससी होता है ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के बाद। वो सर वो और इसमें क्या अंतर, अरे वो बड़ी एग्जाम के लिए होती है, बड़ी पोस्ट के लिए होती है, और 10th के बाद देते हो वो छोटी पोस्ट के लिए होती है, वो ऑफिसर लेवल पर होती है। अब आज मालूम पड़ा कि एसएससी कितनी बार होती है, कितनी बार दे सकते हो आप। छोटी पोस्ट के लिए देना है तो 10th के बाद दे सकते हो, और बड़ी पोस्ट के लिए देना हो तो कॉलेज के बाद दे सकते हो। अच्छा कॉलेज के बाद दोगे तो तैयारी कब करोगे? बोले सर कॉलेज में जिस दिन मैं जाऊंगी ना, जाऊंगा, मेरे को याद दिला दिया करो, है ना सर, हम भी हैं, है ना। तो जिस दिन मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं उसी दिन एसएससी की कोचिंग भी क्या कर लूंगी, लगा लूंगी। 6 महीने की कोचिंग होती है बेटा। कितने महीने की? देखो आपकी नौकरी एक बार में लगवाता हूँ। 6 महीने की फीस होती है 10,000 रुपये। कितनी होती है? कोचिंग लगा ली अपन ने। कॉलेज का कौन सा साल चल रहा है? पहला। कॉलेज कितने साल का होता है? 3 पहला साल चल रहा है अभी। कोचिंग लगा ली अपन ने, पढ़ रहे हो आप, कितने पैसे दिए? 10,000। 6 महीने की कोचिंग क्या हो गई? कंप्लीट। कोर्स अपना खत्म। फिर से चले जाओ, मेरे को वापस पढ़ना है। वो आपकी आरती उतारेगा, आजा आजा आजा। चले गए, पापा को बोला और 10,000 चाहिए। पापा बोलेंगे अभी तो दिए थे। नहीं पापा चाहिए मेरे को 10,000। पापा ने दे दिए। फिर से वही कोर्स क्या कर रहे हैं अपन, फिर से वही पढ़ रहे हैं, वही 2 और 2 4, वही चीज़ें, सारी चीज़ें वही की वही पढ़ रहे हैं। कॉलेज का कितना साल हो गया? कितनी बार पढ़ लिया कोचिंग? ठीक है। कॉलेज के कौन से साल में आ गए? फिर से कितने महीने के लिए कोचिंग लगा ली? सर 2 बार लगा तो ली मैंने,
नहीं कोई बात नहीं बेटा, 10,000 और दो, फिर पहुंच जाओ। सर मेरे को फिर से पढ़ना। ले इसकी आरती भी उतारो, उसके पैर भी पोंछे ना। तो तीसरी बार चले गए। कितने महीने कोचिंग कर ली अपन ने? फिर से 6 महीने। कितनी बार कोचिंग हो गई? कॉलेज का आधा साल हो गया। फिर से बोले सर कर क्या रहे हो? अरे तुम मैं जो बोलूं वो करो, बीच में नहीं बोलना। हाँ सर। चौथी बार फिर पहुंच गए, सर मेरे को कोचिंग करना है। ले इसकी आरती भी उतार, इसके पैर भी धो, और इसको 1-2 जोड़ कपड़े भी दे, है ना। तो फिर से कोचिंग करने पहुंच गए। कौन सी बार जा रहे हैं अब? चौथी बार। कॉलेज के कितने साल हो गए? 1 साल और बचा है। फिर से पहुंच गए अपन। पापा 10,000 चाहिए। अरे पापा मोबाइल के लिए दे सकते हैं, तो फ्यूचर के लिए तो दे ही देते हैं बेचारे। फिर दिए 10,000। फिर 6 महीने पढ़ाई करी। सुनना है बड़े ध्यान से। फिर 6 महीने पढ़ाई करी, फिर 6 महीने खत्म हो गए। फिर से गए, सर फिर से पढ़ना मेरे को। आओ बैठो, बिठा दिया। फिर से 6 महीने आपने पढ़ाई करी। उधर से कॉलेज का ग्रेजुएशन भी क्या हो गया? क्या मिल गई अपने को? डिग्री लेकर एमपी ऑनलाइन वाले के पास गए। ए भैया मेरा वो एसएससी का फॉर्म भर दो। भरा जाएगा अब, क्योंकि वो डिग्री ही तो चाहिए थी बस, बराबर। अब आते हैं अपन मुद्दे पर। पेपर देने बैठे अपन। क्या देने बैठे बेटा? बताओ, तुमने 50,000 फोकट में कोचिंग पे खर्चा करे एक्स्ट्रा। अरे 10 तो देने ही थे ना। अरे 10 तो देने ही थे ना। एक्स्ट्रा कितने करे? जो नहीं देना थे। समझदार व्यक्ति होता तो नहीं देता, बट अपन तो बेवकूफ थे। तो अपन ने 5 बार एक्स्ट्रा कोचिंग करी और पहुंच गया एमपी ऑनलाइन वाले के पास। फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम हॉल में पहुंचे, बाकी बच्चे देख ही रहे। और अपन लगे हुए हैं। ऐसा कोई आंसर नहीं होगा बेटा जो अपने को नहीं आता होगा। कौन पास होगा? बोले सर मैं पास होंगी। मैं आ रहा था मैं ऐसे ही आता हूँ मैं ना, हाथ ये वाला ना ऐसे चलता हूँ है ना। तो मैं पास होऊंगा सर। और जब मेरी पहली तनख्वाह आएगी ना, वही 60-70 हज़ार आएगी। कितनी आएगी? तो मेरी तनख्वाह बताओ, मैंने जो फोकट दिए थे 50,000, वो पहली तनख्वाह में वसूल हुए या नहीं हुए? और दूसरे बच्चे ने क्या करा मालूम? 50,000 बचाए और मेरे को बार बार बोलता था बेवकूफ कहीं का। फेल हो गया। अब फिर से तैयारी कर रहा है, अब फिर से कोचिंग जा रहा है, फिर फेल हो गया, फेल होते होते 3 साल हो गए। और मेरे को 3 साल में इतनी तनख्वाह मिल गई जिसकी कोई हद ही नहीं। बेटा ऐसे करियर बनाया जाता है। समझदारी से कभी करियर नहीं बनता है, बेवकूफ़ी से ही बनता है। लोग समझदारी क्या बताते हैं? पढ़ लिया ना। अच्छा कितनी बार पढ़ाई करी तुमने बैंक की? बोलो। अरे कितनी बार पढ़ाई करी बैंक की कोचिंग की? कितनी बार करी? तो सिलेक्शन एक बार में हो गया। अब क्लास में क्या करते हैं अपन? यहाँ क्या करते हैं? नहीं सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, यहाँ क्या करते हो? अच्छा तुम्हें भी पता है कि एक बार पढ़ के जाते तो पास हो जाते क्या? तो यहाँ हो जाओगे। हाँ सर होता है। और देखो सर बैठे हम, ये 11वीं बैठे, ये 10वीं बैठे। एक बार सर अभी तक रिकॉर्ड है हमारा, एक ही बार पढ़ते हैं उसे चिट्टी की तरह। वो रोबोट पिक्चर आई थी ना, उसमें वो ऐसे उठाता है ऐसे पढ़ता हो गया। तो तुम भी अपने आप को क्या समझ रहे हो? चिट्टी समझ रहे हो कि एक बार पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। नहीं होंगे। और सर उदाहरण देखो ना सर, बेटे एक बार में पास होके बैठे हैं। अभी मैं किसी को उठा के पूछ लूँ ना कुछ,
तो अभी तुम बोलो। एंटीना सीधे नीचे होगा। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बराबर। तो चलो, इतना बहुत पका लिया मैंने तुमको, है ना। फिर किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे, किसी अलग क्लास में हम चर्चा करेंगे, और फिर हम आपका गोल सेट करेंगे कि किस बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, और जब डिसाइड हो जाता है तो उसको अचीव कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को हम फिर आपको बताएंगे। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, मौका दिया कि मैं आपसे कुछ चर्चा। अब तुमने तालियां बजाई दी हैं तो एक बार ढंग से बजाते हैं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि 50 ग्राम बोर हुए होंगे, है ना, ज़्यादा नहीं हुए होंगे। हुए ना? अरे ये तो बोल रहा है हाँ हुए। अरे हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? दोबारा कभी मौका मिलेगा सुनोगे? ऐसा कोई एक प्रोग्राम महीने में एक आध बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ज़बरदस्ती मेरे को 1 घंटे तक झेला, है ना। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपन फिर मिलेंगे। कुछ चीज़ें और बतानी थी मुझे, बट नहीं, अब तुम्हारा टिफ़िन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहीं कर रहा है? पक्का? तो फिर मैम एक वीडियो प्ले करना थी, बट इस पर प्ले हो जाएगा क्या? लाइट ऑफ हो जाएगी तो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। प्रोजेक्टर का ना कनेक्शन अंकित सर ने किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इशू है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा क्या है कि हम लोग अकाउंट के टीचर हैं ना, तो अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस बचा के रखते हैं अगली बार के लिए, है ना। यदि अकाउंट सारी बातें आज ही कर लेंगे तो फिर दोबारा मिलने का मज़ा नहीं आएगा। तो अपन किसी और दिन ऐसा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। हाँ, मैं हूँ ना, है ना। हाँ, मैंने पिक्चर का नाम नहीं बोला है। हाँ, नहीं तो तुम बोलो मैं हूँ ना, है ना। अगली क्लास में बेटा मैं आपको सिखाऊंगा, सॉरी गलती से बोल दिया, बताऊंगा। कोई किसी को नहीं सिखा सकता है बेटा, है ना। सिखा केवल आप अपने आप को सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप पढ़ाई करते हो ना, उनको लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखा जाता है। बोलो सर ये बीमारी तो भयंकर वाली है, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो इस बीमारी से ग्रसित ना हो, बट मेरे पास ऐसा एक फार्मूला है। नहीं आज नहीं बताऊंगा बेटा, मैं वो टीवी चैनल देखता हूँ और उस पर सास भी कभी बहू थी, ऐसे चैनल में देखते रहता हूँ, है ना। तो उसमें जब सीरियल ख़त्म होता है ना, तो वो अगले दिन का थोड़ा सा बता देते हैं ताकि जिज्ञासा रहे, हाँ वो कल क्या होगा रे, है ना। तो जैसे टाइम होता है ना, अपन तुरंत चालू कर, वो स्मृति ईरानी जेल गई है वापस आएगी, है ना। तो वही मैंने आपके साथ भी करा बेटा, है ना। अगली बार टू बी कंटिन्यू, ठीक। थैंक यू सो मच।